ऊपर अनुग्रह क्यों देता है? कि उन चीज़ों के ऊपर हम छह पाए। मालूम है, अनुग्रह खुदा आपके ऊपर तभी उसीलिए देता है कि उस चीज़ के ऊपर जो आप मेहनत करते हो कि मैं छह पाऊँ, आप नहीं पाते हो। खुदा अपना फसल, अपना अनुग्रह आपको देता है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। क्या हम सब खुश हैं? मैं आपके बीच में खुशी का कारण पूछना चाहता हूँ, क्यों हम खुश हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? कैसे है? हालेलुया। बाइबल बताती है, ओटो से तो तुम मेरा आदर करते हो मगर तुम्हारा मन कहीं और है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कैसे खुदा के साथ हैं? आदर के साथ, ओठों के आदर के साथ कि मन के साथ भी? हालेलुया। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि खुदा के साथ हैं कि नहीं है, हमारे पास कुछ चिन्ह है, प्रमाण है कि नहीं है, खुदा में हम हैं कि नहीं है, मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ वफादार आज्ञाकारी हैं तो बाइबल बताती है आप भी परमेश्वर के साथ हैं। जय मसीह। तो सच में परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी परमेश्वर के साथ हैं। और सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके बीच में, जो भी लोग आज आप लोग वचन सुनते हो, जो खुदा अपने दास के द्वारा जो भी कुछ शेयर करता है, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उससे आप अपने हृदय में अधिकाई से बसने के लिए आप प्रार्थना करें। क्या करें? जब भी आप कलीसिया में या प्रभु के भवन में जब आप आते हो तो आप दुआओं के साथ आएं कि खुदा, जो भी मेरे भाई के द्वारा, जो आपके बेटे, आपके दास के द्वारा जो भी मुझे वचन मिले, खुदा मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं अपने हृदय में रख सकूं। हालेलुया। मालूम है, आप और हम किसी न किसी जगह बैंक खाता खुलवा कर रखा है कि उसमें हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा कर रख सकें। इस समय जब आए, हमें कुछ तकलीफ हो, कुछ हमारी कमी घटी हो, तो उसमें से निकाल कर अपनी जरूरत क्या करें? पूरा कर सकें। तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वैसे खुदा भी कहता है मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब भी शैतान आपके पास तूफान के साथ आए, लहरों के साथ आए, तो वही आपका जो वचन परमेश्वर का अपने कमर में बांध कर हथियार को रखे हो, तो वही चीज उस समय आप इस्तेमाल कर सको। मालूम है, आज बहुत लोगों की शिकायत में सुनता हूँ, बहुत लोगों की आज कुछ सुनता हूँ कि नहीं, प्रार्थना में बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता है। प्रार्थना में जब दुआ में बैठता हूँ मैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं किस हिसाब से प्रार्थना करूँ। और जुबान से कुछ ऐसा निकलता ही नहीं, मैं क्या बोलूँ? मैं सोचती रहती हूँ, मैं सोचता रहता हूँ मैं क्या बोलूँ। और भले मैं दुआ कर जब उठता हूँ तो मुझे महसूस ही नहीं होता मैंने खुदा से बात किया। ऐसा होता है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं भी जब दुआ में बैठूं, जब भी मैं खुदा के चरणों के पास बैठूं, तो मेरे अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा प्रार्थना हो और मैं खुदा को समझ सकूं और महसूस कर सकूं, तो मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप यह चीज अपने जीवन में जरूर ध्यान दें। खुदा का वचन कहता है जब आपके अंदर जब खुदा कुछ बीज डालता है, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप उसे व्यर्थ न समझें। खुदा आपको फलदायक बनाना चाहता है। आमीन। खुदा आपको क्या बनाना चाहता है? फलदायक। मैं सच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संसार में कुछ भी नहीं दे सकती, भले 2-4 दिन की जिंदगी आपको
खुशी आपको लालच देकर या किसी और चीज़ को देकर तुम्हें खुश रख सकती है कि ये सही है, ये सही है। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक है जो आपको अनंत जीवन के लिए एक खुशी देना चाहता है अपने साथ रखकर, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। वही हमें, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा होता है कि सच में जो चीज़ मेरे पास जब आती है, मेरे पास कुछ पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, अधिक आ जाते हैं, या मेरे पास और कोई बातें मेरे पास आ जाती, नहीं बहुत अच्छा है, जो चीज़ मुझे नहीं मिलने वाली थी मुझे मिला, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वह समय मुझे कुछ दिनों तक उसमें खुशी मिलती है, बार बार उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ अच्छा है, हालेलुया। मगर एक बात मैं अपने जीवन में बहुत महसूस करता हूँ, सच में एक खुशी शायद एक दिन या 2 दिन की है, मगर सच में खुदा की उपस्थिति में क्या जीना है, क्या खुशी है उसमें। मालूम है, मैं आपको सच में एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा की उपस्थिति वो है जब शैतान, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ विचार लाकर आपके सामने रखता है कि देख, तुझे उस व्यक्ति ने तेरे ऊपर दोष लगाया, तुझे गाली दी, तेरे पीठ के पीछे गाली दी, तेरी निंदाएं की, लोगों में जाकर तेरी बुराई फैला रहा है। मालूम है, जो व्यक्ति खुदा के आनंद में भरा रहेगा, उसकी उपस्थिति में जीवन जीता होगा, सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या व्यक्ति क्या बोल रहा है, हालेलुया। उसको बस एक ही बात पता रहेगा, खुदा ने कहा है जो भी तुम्हें सताते हैं उनके लिए तू प्रेयर कर, क्या कर, प्रार्थना कर। खुदा ने हमें लड़ने वाला नहीं बनाया है, भले हम एक प्रार्थना योद्धा खुदा हमें बनाना चाहता है कि अंधकार के कामों के ऊपर हम जय पाएं। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह क्यों देता है कि उन चीज़ों के ऊपर हम जय पाए। मालूम है, अनुग्रह खुदा आपके ऊपर तभी उसी लिए देता है कि उस चीज़ के ऊपर जो आप मेहनत करते हो कि मैं जय पाऊँ, आप नहीं पाते हो, खुदा अपना फसल, अपना अनुग्रह आपको देता है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। मालूम है, कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा हूँ, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा मेरा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। अगर वह अनुग्रह हमारे ऊपर न देता तो जो गंदगी में हम जी रहे थे, अपने आप से छूट ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकते, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं भाई या बहन, ये विश्वास करते हैं कि खुदा के अनुग्रह के द्वारा ही मेरे जीवन से कुछ गलत बातें चली गई है, विश्वास करते हैं आप सब। पहले जब हम लोग मसीह में नहीं थे, खुदा को नहीं जानते थे, बहुत कुछ शायद हम लोग करते थे कि हमारे जीवन से गलत झगड़े जो बार बार हम लोग करते हैं, बार बार हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं हम लोग, बार बार एक ज्वालामुखी के समान फुटकर किसी के साथ बहने लगते हैं, उसके साथ बुरा भला करने लगते हैं, मगर वह चीज़ हम लोग बहुत बार चाहें कि हमारे जीवन से दूर चली जाए। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फिर भी वह चीज़ हमारे जीवन से, आपके जीवन से शायद वह चीज़ नहीं गई, मगर जब खुदावन में आए, जब खुदा के सामने हमने घुटने टेका कि खुदा इस स्वभाव को हमारे जीवन से दूर कर, हम दूर होना चाहते हैं इन चीज़ों से, मुझ पर अनुग्रह कर, तो सच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा हमारे ऊपर अनुग्रह देता है। अनुग्रह का मतलब आप समझते हैं, किसी चीज़ के ऊपर जब हम जय नहीं पाते हैं तो खुदा का अनुग्रह ही उन चीज़ों के ऊपर हमें जय दिलाता है। हमें मालूम है, मैं बहुत बार प्रार्थना मालूम है किस हिसाब से करता हूँ, मैं बहुत बार प्रार्थना इस हिसाब से करता हूँ, बहुत बार मैं प्रार्थना इस हिसाब से करता हूँ अपने जीवन में कि जब भी मुझसे कुछ गलती होती थी, अभी भी जब भी कुछ से मुझसे गलती होती तो मालूम है, जब भी खुदा के सामने जाता हूँ तो खुदा से मैं नहीं कहता खुदा मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हालेलुया। पहले मैं खुदा के पास जाता हूँ, कहता हूँ प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर और मुझे अनुग्रह दे कि उस चीज के ऊपर मैं छह पाऊं, जिस चीजों के ऊपर मैं पाना चाहता हूं। बिना आपके अनुग्रह के द्वारा मैं उस चीज के ऊपर जय पा ही नहीं सकता। हालेलुया। मालूम है खुदा क्यों
आपके लिए, हमारे लिए इतना मेहनत क्यों करता है? क्यों परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा? उसे क्या जरूरत थी? बाइबल कहीं बताती है, बाइबल बताती है तुझे क्या है कि तू मनुष्य की चिंता करता है।